कर रहे थे, उन पर इस बार सत्ता पक्ष का आरोप है कि असली वोट चोर तो वो थे। अब ये असली वोट चोर की कहानी कैसे आती है, उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा ये करेंगे कि कैसे पटेल साहब नेहरू जी के चलते पीएम नहीं बन पाए थे, जबकि पूरी कांग्रेस पटेल साहब को ही, वल्लभ भाई पटेल साहब को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। ईवीएम हैक मैक्स प्रो के नाम से मशहूर हो रहा ये पोस्टर, जिसमें नेहरू जी को पहला वोट चोर कहा गया है, इसकी पूरी कहानी आज के सेशन में हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष पर क्या, सत्ता पक्ष पर क्या आरोप लगाए और सत्ता पक्ष ने अपने जवाब के स्थान पर एक नया ही मसला खोल दिया है। सदन के अंदर शीतकालीन सत्र जो चल रहा है और सत्र के अंदर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते लोकसभा के अंदर एक प्रश्न उठाया और वो प्रश्न था कि इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी के लिए उन्होंने 3 आधारभूत मुद्दे उठाए। जिन मुद्दों को यहां पर उन्होंने उठाया उनका भी मैं जिक्र आपको किए चलता हूं। जवाब में जब अमित शाह जी उठे तो उन्होंने क्या पॉइंट्स बताए, वहां से नेहरू जी और पटेल साहब का जिक्र निकल कर आया। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारे मत पटेल साहब के पक्ष में होते हुए भी नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने। आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सुर्खियों में देख रहे हैं, वोट चोरी की फैक्ट्री कहा जा रहा है। इस तरह से कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने अपनी तरफ से वोट चोरी की और राहुल गांधी जी इसके ऊपर पहले भी एक दो बार बम गिरा चुके हैं। एक बार एटम बम गिराए, एक बार हाइड्रोजन बम गिराए और अपनी तरफ से कई बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि कैसे एक पूरी संस्थागत तरीके से वोट चोरी करके सरकार चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, जिसके विरोध में सत्ता पक्ष के प्रदर्शन में, सत्ता पक्ष के विरोध में अपोजिशन के द्वारा संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। अभी फिलहाल के लिए जो वाकया है वो कुछ इस तरह से है कि यहां पर अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी बोल रहे थे और कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी की। इस पर इनका जो तर्क था वहां पर उन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए। मुद्दा नंबर 1, असल में साथियों इलेक्शन कमीशन जो पूरे देश के अंदर हो रहे